नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूं इरेडा के स्टॉक की बात की जाए तो लगभग 4-4.5% के करीब नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है करंटली ये स्टॉक। एंड रिसेंटली इस स्टॉक के लिए एक खबर आई थी 3 ट्रेडिंग सेशन पहले या फिर 2 ट्रेडिंग सेशन पहले, जहां पे पीएनबी के साथ इरेडा ने करार किया था ग्रीन एनर्जी के फाइनेंस को लेकर, और शेयर का प्राइस अराउंड 180-82 रुपीज के करीब था। और आप सभी से मैंने एक ही चीज बोली थी कि इस खबर के चलते कोई भी बाइंग मत करना, क्योंकि लंबे समय बाद स्टॉक फ्री फ्लोट ट्रेड कर रहा है। लगभग 15 से 20 ट्रेडिंग सेशंस के बाद अभी दूसरा ही दिन है जहां स्टॉक नॉर्मली फ्री फ्लोट ट्रेड कर रहा है। अदरवाइज सर्किट टू सर्किट चल रहा था, या तो अपर सर्किट था या लोअर सर्किट था। तो अभी इस स्टॉक को ट्रेड होने देना। ये जितनी भी पॉजिटिव न्यूज अभी आपके साथ शेयर हो रही हैं या दिखाई जा रही हैं, इन पे एक्शन ऑलरेडी पीछे से कोई कर चुका है, और इस खबर के चलते अगर एक्शन आना होता तो अभी तक आ गया होता, सर्किट लग जाता दोबारा। बट सर्किट नहीं लग रहा है, नॉर्मल ट्रेड कर रहा है, यानी कि ये सब अब हम छोटे इन्वेस्टर्स को दिखाया जा रहा है कि भाई साहब ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, बने रहो शेयर में, लेकिन मूवमेंट नहीं आ रही है ऊपर की तरफ। तो काफी लोगों के कमेंट्स भी आए थे, भाई खबर लोगों को पहले ही कैसे पता चल गई, कुछ भी बोल रहे हो। लेकिन आज वहां से स्टॉक अराउंड 14 रुपए नीचे ट्रेड कर रहा है। 181 के सामने 167 पे ट्रेड कर रहा है, ऑलमोस्ट 8% नीचे है वहां से। 4.5% इंट्राडे बेसिस पे नीचे ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मैं अभी भी आपसे एक ही चीज बोलूंगा, मैंने तब भी आपसे बोली थी कि सर्किट टू सर्किट तो किसी भी शेयर को खरीदने का मतलब बनता ही नहीं है, या वो तेजी में हो या मंदी में हो, क्योंकि आप ले लोगे आप बेच नहीं पाओगे, और बेच दोगे अगले दिन फिर अपर सर्किट लग गया तो रिग्रेट करोगे, यार नहीं बेचता तो इतना फायदा और हो जाता। तो वहां पे तो वो मतलब ऐसी चीजें जो ना कभी काम आती है और दुख और देती है, तो इसलिए उसको तो हमेशा अवॉइड ही करना चाहिए। एंड जब ये स्टॉक 2-3 ट्रेडिंग सेशन फ्री फ्लोट ट्रेड करता है तो मैंने आपसे कहा हम वेट करेंगे, जहां पे लो लगाएगा और रिवर्सल देगा वहां से खरीदारी करेंगे। 2 ट्रेडिंग सेशन तक स्टॉक ने कोई खास मूवमेंट दी नहीं, विद इन 5 पॉइंट्स की रेंज में घूमता रहा, लेकिन आज जब स्टॉक ने मूवमेंट दी है तो नीचे की तरफ जा रहा है। हालांकि वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, कुछ स्टॉक टूट भले ही रहा है, लेकिन वॉल्यूम्स विदाउट वॉल्यूम टूट रहा है, और विदाउट वॉल्यूम जब भी कोई काम होता है तो मेरे को लगता है वो टिकेगा नहीं ज्यादा। अगर मैं एवरेज वॉल्यूम्स के सामने देखूं तो अच्छे वॉल्यूम्स हैं। कैसे? देखिए, कल की बात करूं तो कल 1.28 करोड़ शेयर ट्रेड हुए, 5 दिन का एवरेज 3.3 करोड़ शेयर्स का है। लेकिन जब शेयर भाग रहा था तो काफी अच्छे वॉल्यूम्स आ रहे थे, तो वो 5-7 करोड़ के वॉल्यूम्स दिखा रहा है। लेकिन बीते कुछ ट्रेडिंग सेशंस में जहां पे फ्री फ्लोट नॉर्मल सबको मौका मिल रहा है खरीदने का बेचने का, उसमें ट्रेड देखूं तो मात्र 1.5 करोड़ वॉल्यूम कल आए हैं और परसों 3 करोड़ वॉल्यूम आए हैं, और आज अभी तक ऑलरेडी 2.5 करोड़ वॉल्यूम ट्रेड हो चुके हैं। तो कल और 3-4 दिन के ट्रेडिंग सेशन से कंपेयर करूंगा तो वॉल्यूम्स अच्छे खासे आ गए हैं, लेकिन लंबे समय से कंपेयर करूंगा तो उतने वॉल्यूम्स नहीं है। बट लंबे समय से क्या लेना देना, रिसेंट का एक्शन देखते हैं। तो रिसेंट के एक्शन में मेरे को लग रहा है कि स्टॉक में ऊपर से बिकवाली आ रही है, प्रेशर है। यहां पे क्या बेच दें? नहीं, बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है। जहां भी लो लगाएगा स्टॉक, फॉर एग्जांपल 167 पे है, यहां से ही ऊपर घूम जाए मान के चलो स्टॉक, और ऊपर में दोबारा 175-180 पे आके खड़ा हो जाए, और फिर 2 दिन वही ट्रेड करे, तो हमारा 167 का स्टॉप लॉस आ जाएगा। हम फ्रेश एंट्री भी ले सकते हैं, हम जो भी हमारे पास है उसके लिए भी हमारे पास स्टॉप लॉस आ गया। जब तक कोई लो लगेगा नहीं तब तक हमारे पास स्टॉप लॉस नहीं है, हम विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए। अभी मैं आपके साथ शेयर करूं तो लोअर सर्किट कंटिन्यू लग रहा था, उस बीच में 154 रुपए 154 रुपीज का लो लगा था, एंड वहीं से अपर सर्किट लग गया, 180 हो गया, और स्टॉक आज दोबारा 167 पे है। तो देखा जाए तो 154 हमारे पास स्टॉप लॉस है, प्रीवियस लो वही है, वहां से घूम गया था शेयर, बट वो लोअर सर्किट के जरिए जा रहा था, इसलिए मेरी नजरों में वो सपोर्ट नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर कोई बेचना चाहता था वो बेच ही नहीं पा रहा था। अब सबके पास मौका है, अगर बेचना चाहते हो तो बेच भी पाते हो, और अगर खरीदना चाहते हो तो खरीद भी लेते हो। तो यहां पे जो लो लगेगा और जहां से रिवर्सल आएगा उस लो का स्टॉप लॉस लगा के आप इस शेयर में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए इरेडा के ऊपर पूरा का पूरा व्यू है। होप आप लोगों को सारी जानकारी समझ में आई होगी। बाजार की बात करें तो मार्केट कुछ भी करने के मूड में नहीं है, वहीं का वहीं घूम रहा है, कभी 25 पॉइंट ऊपर हो जाता है, कभी 25 पॉइंट नीचे हो जाता है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, और एडवांस डिक्लाइनिंग शेयर्स 1:1 हो गए हैं, एक बढ़ रहा है एक गिर रहा है, एग्जैक्टली 1:1 है। 1115 शेयर्स हरे निशान में, अभी जिसके सामने 1120 लाल निशान में हो गए, तो थोड़े लाल निशान वाले ज्यादा हैं। मिड कैप स्मॉल कैप बिल्कुल फ्लैट है, निफ्टी बिल्कुल मतलब 0.1% का भी मूव किसी इंडेक्स में नहीं है बड़े लेवल पे देखो तो। सेक्टर स्पेसिफिक भरपूर एक्शन है, जहां रियलिटी, बीएसयू एंड मेटल्स में तेजी है, तो मीडिया, आईटी और फाइनेंस सर्विसेज गिरते हुए दिख रहे हैं आपको। ये अभी का हाल है।
दो चार स्टॉक्स के बारे में भी बात करना चाहूंगा। लाइक टाटा इन्वेस्टमेंट आज फिर से उछलता हुआ दिखा है, काफी शार्प मूव दे रहा है। GICRE NIACL दोनों मूव देते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। जी का स्टॉक 10% के लोअर सर्किट पे लग गया है, इसके बारे में डिटेल वीडियो बना ही चुका हूं। राजेश एक्सपोर्ट में एक दो दिन पहले बड़ी तेजी आई थी, लेकिन आज फिर से नीचे की तरफ चल दिया है, स्टॉक 3.5% के करीब नीचे है। तो ये कुछ स्टॉक है जो हाईलाइटेड है इस समय। होप आपको ये सारी जानकारी समझ में आई होगी, ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।